अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो, मिलके रहो साथ, बन जाएगी बात, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। रेडियो अरावली के सभी श्रोताओं को मैं यानी नेहा और धर्मेंद्र की ओर से नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं यह कार्यक्रम मिशन कोरोना, जिसमें हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह कार्यक्रम यूनिसेफ एवं सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन यानी CRA द्वारा प्रायोजित है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक के हित एवं सुरक्षा के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। रेडियो अरावली की टीम द्वारा तैयार करके आपको अपने सामुदायिक रेडियो अरावली 90.4 के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। भारत में कई महीनों के लॉकडाउन व अनलॉक के बावजूद कोरोना वायरस का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये बात इस बात का संकेत है कि लॉकडाउन या सामाजिक दूरी में कहीं न कहीं खामियां रही हैं। यही कारण है कि इस महामारी के संक्रमण की चेन या कड़ी को तोड़ने में हमारा उद्देश्य अभी अधूरा है। कोविड-19 का प्रकोप ऊपरी वर्ग से नीचे की ओर है, यानी निम्न वर्ग व ग्रामीण भारत में फिलहाल इसका भयानक खतरा बनता जा रहा है और कोरोना वायरस के फैलाव की कड़ी टूटना एक टेढ़ी खीर है। WHO ने आगाह किया है कि कई देशों में कोरोना पलट सकता है। ऐसे उदाहरण हमारे सामने भी आए। फिलीपींस सहित कई देशों ने माना है कि यह महामारी अचानक कम होते होते विकराल हुई। भारत में भी कर्नाटका व यूपी जैसे राज्यों में कोरोना पलटा है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण का बम फूट रहा है। अपना जिला महेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से यह पता चल रहा है कि रोज रोज कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और लोगों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे गांवों में यह वायरस पहुंच चुका है। प्रशासन इसकी चेन को तोड़ने का भरसक प्रयास कर रहा है। बड़े, बूढ़े अथवा शुगर व दिल की बीमारी तथा श्वास के मरीज या टीबी के रोगियों का पूरा खतरा बनता जा रहा है। इस बीमारी की भयानकता का अंदाजा हम उस बात से लगा सकते हैं कि कोरोना मरीज का इलाज करने वाले 200 से अधिक डॉक्टर ही इस देश में दम तोड़ चुके हैं। कारण साधनों की कमी रही हो या लापरवाही या कोई अन्य कारण भी रहा हो, पर महामारी हल्की नहीं है। इसीलिए हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सावधानी व बचाव ही इस बीमारी का इलाज है। कोविड-19 को लेकर काफी समय से रेडियो अरावली द्वारा महामारी के बचाव व सावधानियों को लेकर अनेकों कार्यक्रम द्वारा आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और यूनिसेफ एवं CRA की सहायता से तैयार करके एक सीरीज मिशन कोरोना आपको सुनाते आ रहे हैं। मिशन कोरोना के पिछले 5 भागों में हमने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। पहले भाग में चर्चा की कि कोविड-19 क्या है, इस महामारी के लक्षण क्या है और WHO ने इसके क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं और सावधान किया है कि यह अलग तरह का वायरस है जिसमें सर्दी, खांसी, छींक, नाक से पानी आना शुरू के लक्षण हैं। बाद में शरीर के अन्य भागों में जाकर श्वसन तंत्र पर अटैक करके सांसें बंद करना और इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है। इस बीमारी की अभी तक कोई दवा नहीं है और ना ही कोई टीका बना है। दुनिया के कई समर्थ देश इसकी खोज में लगे हुए हैं। हालांकि पूर्ण रूप से जांच परख कर दवा को बाजार में आने में अभी समय लगेगा। कोरोना के वायरस को जांचा परखा और पता चला कि छींकते समय मुंह व नाक के द्वारा या बोलते समय मुंह के द्वारा निकली पानी की बूंदों से यह वायरस दूसरों को संक्रमित करता है। यह संक्रमण मुंह, नाक व आंख पर हाथों द्वारा पहुंचता है, यानी हाथ संक्रमण का जरिया बना। तो श्रोताओं,
पहले एपिसोड में आप सभी ने जाना कि हम हाथों को कैसे साफ करें। किसी सरफेस को छूने तथा खाना खाने से पहले साबुन से हाथों को 40 सेकंड तक धोना है। खाते व छींकते वक्त रुमाल व टिश्यू पेपर का प्रयोग करें और फिर तुरंत उसे डस्टबिन में डाल दें। दूसरे एपिसोड में मास्क के बारे में जानकारी दी। मास्क से मुंह को ढकें। स्वास्थ्यकर्मी 3 परत वाला मास्क ही पहने। तीसरे एपिसोड में होम क्वारंटाइन व आइसोलेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। कोरोना से संक्रमित व संभावित मरीजों को घर में एकांतवास की सलाह दी गई थी। कन्फर्म कोविड-19 को कोविड सेंटर या हॉस्पिटल में भर्ती होने के बारे में सलाह दी गई थी। चौथे एपिसोड में होम केयर ड्यूरिंग क्वारंटाइन, घर पर एकांतवास में संभाल व देखभाल के बारे में हमने बताया था। और 5वें एपिसोड में शारीरिक व सामाजिक दूरी रखकर कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए बताया गया था। साथ ही साथ भीड़-भाड़ वाली जगह जाने से परहेज, जैसे बाजार में किसी दुकान व दवाई की दुकान और अस्पताल आदि में जाना पड़े तो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। आवश्यक सामान की पूर्ति या स्वास्थ्य संबंधी दवा या अन्य सामान की पूर्ति के लिए जाना पड़े तो धैर्यपूर्वक व शांत रहें। इस बात का भी ध्यान आवश्यक है कि बाजार में घरेलू सामान व चिकित्सा आपूर्ति के लिए बार बार न जाएं। आपस में हाथ ना मिलाएं। मित्रों व संबंधियों से दूर से हाथ जोड़कर अभिनंदन करें। घर पर किसी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले सामाजिक आयोजन ना करें। ना ही किसी को घर पर बुलाया जाए और ना ही किसी के घर पर जाया जाए। बताया गया था कि यदि कोरोना के लक्षण जैसे कफ, बुखार, श्वास लेने में तकलीफ है या फिर कोई अन्य लक्षण नजर आए तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से सहायता के लिए कॉल किया जाए। अपनी संभाल रखते हुए किताबें पढ़ें, संगीत सुने, ध्यान और योग करें। सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए मित्रों व परिवार वालों से फोन पर बातचीत अथवा वीडियो चैट करें और इंटरनेट के साधनों से जुड़े रहें। शेष समय में परिवार को लेकर कलाकारी कर सकते हैं, क्राफ्ट का सहारा भी ले सकते हैं। शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, योग, प्राणायाम व व्यायाम का सहारा लेकर शारीरिक व सामाजिक दूरी का पालन करके कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिशन कोरोना के 6ठे एपिसोड की, जो यूनिसेफ एवं CRA के द्वारा प्रायोजित है। मैं धर्मेंद्र और नेहा रेडियो अरावली 90.4 के माध्यम से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं। मिशन कोरोना वायरस में आज का हमारा विषय है घर पर रहिए, स्टे एट होम। घर पर रहने की बात तो हम कोरोना वायरस जिस दिन भारत में आया उसी दिन सरकार के निर्देश अनुसार लॉकडाउन के रूप में कर ही रहे थे। बाद में लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1, 2, 3 हुआ। सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी हुए। कोविड-19 का खतरा बरकरार है। सभी उद्योग धंधे, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान, शिक्षण संस्थान, यातायात, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक गतिविधियां खुलने की सीमाओं व सावधानियों के सरकार ने निर्देश भी दिए। फिर भी अनेकों संस्थानों को शारीरिक सामाजिक दूरी के नियम लगाकर आंशिक रूप से ढील देने के दिशा निर्देश दिए और उन नियमों में ज्यादा से ज्यादा निर्देश यही है कि बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, वरना घर पर ही रहें। तभी हम कोरोना के संक्रमण की इस चेन को तोड़ने में सफल हो पाएंगे और खुद व समुदाय को इस महामारी से बचा पाएंगे। सावधानी ही बचाव है। सरकार के लॉकडाउन के नियमों को ध्यान में रखकर सरकारी कार्यालय और सरकारी संस्थाओं ने अपने कामकाज को रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा घर पर रहकर ही अपने कार्य को निपटाने की सलाह दी, जिसमें इंटरनेट यानी डिजिटल मीडिया के द्वारा अपनी व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को क्या दिशा निर्देश दिए उनके बारे में थोड़ा जान लें। कार्यालय जाने के बारे में नई गाइडलाइंस सुझाई। एडवाइजरी के अनुसार कोविड-19 के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा सभी को प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। सरकार के नए दिशा निर्देशों में अब केवल उन कर्मचारियों को कार्यालय आने को कहा है जिन्हें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं है। और क्या नियम बताए गए हैं, उन नियमों के बारे में हम बात करते हैं। वो हैं
जिन कर्मचारियों को सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण हैं वे घर पर रहें। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारी और कर्मचारी घर से ही काम करें। जब तक कंटेनमेंट जोन नहीं हट जाता तब तक घर पर ही रहें। ऑफिस में कर्मचारी कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। आमने सामने की बैठक से बचें। लिफ्ट के बटन, बिजली के बटन, एसी रिमोट, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस जैसी चीजों को समय समय पर सैनिटाइज किया जाए। यह एडवाइजरी सरकार ने जारी की है। अब हम कुछ हिदायतों के बारे में बात करेंगे। वर्क फ्रॉम होम, घर पर रहकर कार्य क्षेत्र के कामकाज को निपटाने पर बल दिया गया है। कुछ कंपनियों ने तो इसे अनिवार्य ही कर दिया। इससे कर्मचारियों के सामने कई चुनौतियां आ रही हैं। कई लोग पहली बार घर से काम कर रहे हैं, उनका रूटीन बदल गया है। घर से काम करने में मुश्किल यह है कि अब इसका कोई समय तय नहीं रहा। दिन भर काम चलता रहता है। वीकेंड में भी वर्क फ्रॉम होम में लगे रहते हैं। घर पर काम करने की स्पीड कम हो जाती है। सब कुछ फोन पर होता है और काम खत्म होते होते रात हो जाती है और फिर अगले दिन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मतलब दिमाग में हर समय काम ही काम। जानकारों का कहना है कि इस तरह आदमी तनाव में रहता है। तनाव को कैसे कम करना है, काम को भी निपटाना है, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, हम इस बारे में बात करेंगे। दुनिया भर में कोरोना महामारी फैल रही है। ऐसी स्थिति में घर से ही ऑफिस का काम करना जरूरी हो गया है। कुछ लोगों को घर से ही ऑफिस की जिम्मेदारी निभानी है। इस माहौल में खुद को ढालना होगा। घर पर रहकर काम करने का प्रचलन पहले से ही रहा है, परंतु इस बार यह लंबा खींच रहा है। इससे लोगों के सामने कई चुनौतियां आ रही हैं। तो श्रोताओं, क्या उपाय करें कि ऐसी स्थिति से निपटा जा सके? तो आइए कुछ सुझावों के बारे में बात करें। पहला सुझाव वर्क फ्रॉम होम के लिए है। जैसे आप पहले ऑफिस जाने के लिए तैयार होते थे, उसी प्रकार घर पर रहकर तैयार हो जाइए। सोच लो ऑफिस का काम करना है। कभी कभी सुस्ती आ जाती है। सोचते हैं काम कर लेंगे और बिना दिनचर्या के कार्य को पूरा किए पेंडिंग काम में जुट गए, या फिर बिस्तरों में ही लैपटॉप या कागज कलम लेकर बैठ गए। ऐसा करना उचित नहीं है। घर के कपड़ों में बिस्तर पर काम ना करें। तो इसके लिए नहा धोकर फ्रेश होकर काम शुरू करें और आप अपने आप को इस प्रकार से महसूस करें कि आप कार्यालय में ही हैं। यह भाव हमारे दिलो दिमाग में रहने से कार्य को निपटाने में आसानी होगी और समय पर दिन का कार्य निपटा जा सकेगा। श्रोताओं, ऐसा भी होता है कि चलो खाने वाली मेज पर ही काम करते हैं। ऐसा नहीं करना। बैठक या खाने की मेज पर बैठकर काम ना करें। घर पर एक कमरे को दफ्तर समझकर वहीं पर काम करें। यदि कमरा असंभव हो तो घर के एक कोने को ही आप अपना काम करने का स्थान बना लें। वहीं शांति से बैठकर काम करें। कुर्सी पर सीधे बैठकर काम करें, जैसे ऑफिस में करते हैं। ऑफिस का सारा सामान अपने पास ही रखें, जैसे लैपटॉप, चार्जर, पेन, कॉपी, फाइल आदि। बैठे बैठे काम करते करते शरीर कुछ अकड़ भी जाता है। हाथों की उंगलियां भी थक सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत व्यायाम भी करना चाहिए, जिससे शरीर खुल जाए। फिर अपने कार्य को निपटाने लग जाएं। दोपहर का खाने का समय तय कर लें और खाना खाने के बाद जैसे ऑफिस में टहलते हैं, घर पर भी वैसे ही 10 या 15 मिनट चहलकदमी कर लें तो उदासी नहीं आएगी। कभी कभी सुस्ती आती है या थकान आए तो काम करने के स्थान से उठकर चाय पानी पीते रहें और फिर अपने कार्य में लग जाएं। कार्यालय के काम में अड़चन आती है कि क्या कैसे करें, या बॉस को कोई चीज दिखानी है या अप्रूवल करानी है, तो मौके पर ही बॉस को दिखाकर अप्रूवल ले लें। फोन पर यह मुश्किल होता है तो बॉस से संपर्क बनाए रखना जरूरी है। कोरोना काल में वर्चुअल बैठक का खूब प्रयोग हो रहा है। इस सुविधा का उपयोग आप कर सकते हैं। रोज ऑफिस के लोगों के साथ 10 या 15 मिनट की वर्चुअल बैठक करना भी आवश्यक है, जिससे एक दूसरे की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। घर पर कार्य को निपटाने के लिए डिजिटल मीडिया द्वारा कई ऐसे वीडियो प्लेटफॉर्म हमारे पास उपलब्ध हैं, जिन पर अपने आप को हम रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, स्लैक, गूगल हैंगआउट या स्काइप आदि। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि हर रोज ऑफिस का काम समाप्त करना भी जरूरी है। इसके लिए जैसे ऑफिस में प्रवेश करने पर कामकाज का दिन शुरू
और ऑफिस निकलने पर खत्म होता है, परंतु वर्क फ्रॉम होम करते हुए लगातार घर में ही रहना होता है। इसीलिए काम की शुरुआत और काम को खत्म करने का विभाजन रेखा नहीं होती, तो ऐसा करना उचित नहीं है। कोशिश करें कि समय पर कार्य खत्म करना है तो विभाजन रेखा रखें तो उचित रहेगा। जैसे दिन का काम चाय के साथ शुरू करें, काम खत्म करें तो कसरत करें, इससे बीच में रिलैक्स मिलता रहेगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्क फ्रॉम होम अपनाने वाले कर्मचारियों को इन मंत्रों की भी आवश्यकता है और साथ ही कोरोना संक्रमण के समय हमें अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना है। सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए बेहतर है, इससे दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है, रात्रि को अच्छी नींद आएगी। पौष्टिक भोजन, व्यायाम, योग, ध्यान करते रहें जो हमें तनाव से मुक्त रखेंगे और डिप्रेशन से बचाएंगे। हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर रहता है तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचने का और सेहतमंद रहने का यह एक सरल उपाय है। ऐसा हमने मिशन कोरोना एपिसोड में सुझाव दिया है। दोस्तों, यह तो हमने बात की वर्क एट होम। रोज का कार्य रोज निपटाएं और सूचना भेजने के लिए ईमेल का प्रयोग करें। बैठक करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। इसके लिए विभिन्न माध्यम हमारे पास मौजूद हैं। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 पर मिशन कोरोना का भाग 6 और बात चल रही थी स्टे एट होम या कहें कि वर्क एट होम। इसमें आगे हम बताने जा रहे हैं कि भाई घर पर तो कर्मचारी अकेला नहीं है, घर पर पूरा परिवार है, इनको भी हमें अपने इस कार्यक्रम मिशन कोरोना में शामिल करना है। इस महामारी की चैन को तोड़ने के लिए कुछ आवश्यक उपायों के बारे में विचार करना है। जैसे कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग के एपिसोड में बातें बताई थी, पहले तो हमें घर पर ही रहना है। बिना आवश्यक कार्य घर से बाहर नहीं निकलना। यदि जाना भी है तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना। वहाँ पर न जाने किस कोरोना पॉजिटिव से हम भी संक्रमित हो जाएं, पता भी नहीं चलेगा और इस बीमारी से हम खतरे में पड़ सकते हैं। हमें सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में बिल्कुल भी नहीं जाना और अपने घर पर भी इस प्रकार के आयोजनों को नहीं करना। कोशिश करें इस कोरोना वायरस के खत्म होने यानी उचित समय का इंतजार करें। हाँ, यदि कोई ऐसी घटना भी हो जाए तो उसमें शारीरिक व सामाजिक दूरी का ध्यान रखना अति आवश्यक है। यह पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अब बात आती है कि यदि कोई व्यक्ति आवश्यक कार्य के लिए थोड़े समय के लिए बाहर गया है तो क्या करना है। घर पर रहकर परिवार के किसी व्यक्ति को थोड़े समय के लिए आवश्यक काम के लिए बाहर भेजा है तो वापस आने पर उस व्यक्ति को वायरस मुक्त करने के उपाय करें। उसके द्वारा प्रयोग किए गए टिश्यू पेपर व मास्क को डिस्पोज ऑफ करें। साथ ही घर के बाहर ही वॉश बेसिन में साबुन से 40 सेकंड तक अच्छी तरह से हाथों को साफ करवाएं। और यदि कोई संभावित कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जिसमें ऐसे लक्षण हो या यदि कोई घर में ही किसी सदस्य को सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण हो तो क्या करें। यदि परिवार का कोई भी व्यक्ति बाहर किसी ऐसे व्यक्ति से मिला है या उसके पास गया है जो खांसी, जुकाम, बुखार आदि से पीड़ित है तो वापसी पर जैसे हमने आपको बताया वही व्यवहार करना है। तुरंत रुमाल, टिश्यू पेपर या गमछे को धोना है व डिस्पोज ऑफ करना है। यदि घर का सदस्य जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसे लक्षण हो तो उसमें हमें दूरी बनाकर रखनी है। उसके द्वारा प्रयोग किया गया रुमाल, टिश्यू पेपर तुरंत धोना है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। इसमें हमें दूरी बनाकर रखनी है। उसके द्वारा प्रयोग किया गया रुमाल, टिश्यू पेपर को तुरंत धोना है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है और स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1950 जिस पे आप डायल कर सकते हैं। श्रोताओं, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाना है। बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एटीएम आदि ये ऐसी जगह हैं जहां सबसे ज्यादा कोविड का खतरा रहता है। घर पर रहते रहते सभी सगे संबंधियों से संपर्क बनाए रखें। संपर्क माध्यम आजकल स्मार्टफोन हर घर में है, वरना टेलीफोन तो होगा ही।
इसके अलावा ईमेल, वीडियो कॉल आदि का प्रयोग करके आप अपना तालमेल बनाए रखें। घर पर रहकर घर की साफ सफाई, वेंटिलेशन व सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखना है। कोरोना काल में किसी से मिलने जाने से परहेज करना है और किसी को घर पर बुलाने का भी हमें परहेज करना है। खास बात यह है जो आज के कार्यक्रम में हम बताना चाहते हैं वो ये है कि बाहर जाना हो तो साबुन से 40 सेकंड तक हाथों को अच्छी तरह से धोएं और यदि बाहर से घर में आए तो भी साबुन से हाथों को 40 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ कर धोएं, वरना घर पर ही बने रहें तो अच्छा है। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 के माध्यम से यूनिसेफ एवं CRA द्वारा प्रायोजित मिशन कोरोना। हमने जो सुना उसका संक्षिप्त निचोड़ वर्क फ्रॉम होम संबंधी बात निकली कि सरकार और गैर सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए कोरोना काल में जारी प्रशासनिक दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर काम करना है। घर पर काम करने के लिए वीकेंड में भी तैयार रहे। घर पर काम को निपटाने में समय सीमा नहीं होती, फिर भी उस दिन का काम भी पूरा करना है। ऐसी परिस्थिति में तनाव से बचना है। हर परिस्थिति में काम को पूरा करना है तो हर चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने को फिट फॉर रखना है। फिट रहने के उपाय हैं, जैसे ऑफिस के लिए तैयार होते हैं वैसे ही तैयार हो जाएं और अपने काम को निपटाने में लग जाएं। बिस्तर पर बैठकर काम ना करें, नहा धोकर फ्रेश हों और काम शुरू करें। मनोवैज्ञानिक रूप से समझिए कि आप ऑफिस में ही हैं। बैठक या डाइनिंग टेबल पर काम ना करें। एक कमरे या फिर घर के किसी निश्चित स्थान को ऑफिस समझकर काम करें। जैसे ऑफिस में बैठते हैं वैसे ही कुर्सी पर सीधा बैठें और ऑफिस का जरूरी सामान अपने पास ही रखें। बैठे बैठे काम के बीच बीच में व्यायाम भी करें। लंच का समय निश्चित करें। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट टहलने जाएं। ऑफिस में जैसे चाय पानी बीच बीच में पीते रहते हैं वैसे ही घर पर करें। ऑफिस के ऊपर नीचे के कर्मचारियों से कम्युनिकेशन बनाए रखें। इन सब के अलावा जल्दी उठिए, सेहत का ध्यान रखिए, रात्रि को अच्छी नींद लें, पौष्टिक आहार लें और तनाव से बचने के लिए एक्सरसाइज, योग और ध्यान अवश्य करें। अंत में हम रेडियो अरावली 90.4 के माध्यम से आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना नहीं भूलेंगे। आपके फीडबैक भी हमारे पास आते रहे हैं। इस कार्यक्रम के सुझाव या फीडबैक अवश्य भेजें और जानते ही हैं कि यह कार्यक्रम मिशन कोरोना यूनिसेफ और CRA द्वारा प्रायोजित रेडियो अरावली 90.4 के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा फोन नंबर है 7056688904 या फिर 7399972000 और लैंडलाइन नंबर पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं 01282050390 और ईमेल एड्रेस है radioaravali@gmail.com। अब मुझे यानी धर्मेंद्र व मेरी सहयोगी नेहा को इजाजत दीजिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से सावधान रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो, मिलके रहो साथ, बन जाएगी बात, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा।